जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोदे आदि जय पुग्गल कम्म सुदयम न भज दे नानी। वैद्य और आगम के अनुसार जहर भी पियोगे तो मरोगे नहीं बल्कि बीमारी भी ठीक हो जाएगी। महावीर भगवान की। आज अपन जिस कार्य के लिए ये सब वही पुराण चल रहे हैं, यात्रा पुराण। कौन सा पुराण? यात्रा पुराण। आगम के अनुसार यात्रा करो ना। उठो नहीं। यात्रा पुराण है, जब गुरु साथ चले तो साथ चलो, भगवान साथ चले। भगवान जब मंदिर से उठेंगे, जहां भगवान बैठेंगे वहां हम बैठेंगे। भगवान खड़े हैं, भगवान विहार कर रहा है और तुम घर में गद्दी पे बैठे हो, तो भगवान भी कहेगा तू भी कल के दिन मर रहा होगा, मैं भी मंदिर में बैठा हूंगा। टेट फॉर टैट, टेट फॉर टैट होने वाला है। जब भगवान मंदिर से उठ गए हैं तो तुम्हारा भी कदम घर से उठ जाना चाहिए। और ये नियम भगवान, जब तक तुम नहीं बैठोगे मैं भी नहीं बैठूंगा, तुम्हारे बैठने के बाद मैं बैठूंगा। हमारे भगवान रास्ते में है और तुम यहां रह रहे हो। तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? रास्ते में, और तुम रजाई में घर राटे ले रहे हो। जहां भगवान चलेगा वहां मैं चलूंगा, जहां गुरु चलेगा मैं चलूंगा, जहां गुरु रुकेगा वहां मैं रुकूंगा, जहां गुरु सोएगा वहां मैं सोऊंगा। बस मेरा एक ही नियम। भगवान वहां रास्ते में पड़े हैं। कौन सा गांव है? पहला गांव सरागदा जी, सबोदरी में भगवान और गुरु सबोदरी में हैं और पट्टा घर में कर रहा, घर राटे ले रहा है। हाँ, और भगत है, भगत भगवान का भक्त है, महाराज का भक्त। काय का भक्त है? भक्त वो है जब भगवान गांव में है, भगवान जंगल में है, तो भक्त भी जंगल में रहेगा। मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। मेरे भगवान उठ करके वहां गांव में रह रहे हो, मैं जहां घर में आ जाऊं, मैं घर में से नहीं, जहां भगवान है वहां मैं हूं। भगवान रास्ते में चल रहे हो और मैं दुकान पे बैठा हूं। भगवान रास्ते में चल रहे हो, मैं दुकान पे बैठे कमा रहा हूं। पता नहीं ये कमाई कहां चली जाएगी बेटा। नहीं, भगवान मेरे नगर से बाहर निकल चुके हैं, मैं भी नगर से बाहर निकलता हूं। मैं भगवान का, तुम भगवान का साथ मत छोड़ना। 2 दिन के लिए भगवान तुम्हारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। ये भी उनको तो, अशोकनगर के भगवानों को तो जिंदगी में कितने वर्षों में पहली बार नगर से बाहर निकलना है, और वो भी 2 दिन के लिए। और बेटा तुम बताओ कितने बार नगर के बाहर निकलते हो? उनको तो 2 ही बार साथ देना है। बेटा तुम्हारी जिंदगी, प्रतिदिन नगर के बाहर जाते हो कि नहीं? उनको तो जिंदगी में पहली बार मौका पड़ना है कि वो नगर के बाहर जा रहे हैं। तुम्हें तो जिंदगी भर नगर के बाहर जाना है। अब देख लो किसको किसकी जरूरत है। तुम 2 दिन भगवान के साथ नगर के बाहर, भगवान गया है तो मैं भी नगर के बाहर रहूंगा। ये 2 दिन का कष्ट है, फिर जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ नगर के, जब जब बाहर जाओगे भगवान की छाया तुम्हारे साथ नगर के बाहर रहेगी। क्योंकि तुमने कहा था नहीं, भगवान नगर के बाहर है तो मैं भी नगर के बाहर रहूंगा। भगवान यदि नहीं बैठा है तो मैं भी नहीं बैठूंगा। वो चल रहा है मैं भी चलूंगा। तुम्हें तो 2 दिन भगवान के साथ चलना है। तुम्हारा तो जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ चला रहा हूं। 2 दिन तुम भगवान के साथ चलोगे, जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ चलेगा। 2 दिन तुम भगवान के साथ रहोगे, जिंदगी भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। 2 दिन तुम्हारा ये संकल्प हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरा भगवान रास्ते में है और मैं घर में बैठे दुकान चला रहा हूं। मेरा भगवान रास्ते पे चल रहा है और मैं घर में सो रहा हूं। मेरा भगवान जंगल में सो रहा रह रहा है और मैं घर में सो जाऊं। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा भाव, ऐसा परिणाम तुम्हारा आना है। मैं भगवान की यात्रा नहीं करा रहा हूं, मैं भगवान के साथ तुम्हें नहीं बुला रहा हूं। ये प्रोसेस है कि तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए भगवान को तुम्हारे साथ कर रहा हूं। ये 2 दिन का तो बहाना है कि तुम 2 दिन भगवान के साथ चलो, जिंदगी भर भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक प्रोसेस है। तुम समझ रहे हो कि मैं पदयात्रा चला रहा हूं? नहीं,
तुम्हें जिंदगी भर के लिए, तुम्हें लग रहा है कि तुम भगवान के साथ चलाना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि महाराज अपने साथ चलाना चाहते, नहीं महानुभाव, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया है कि तुम भगवान और गुरु के साथ चलोगे तो भगवान गुरु भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगा। तुम एक रात 2 रातें पढ़ेंगे, तुम 2 रातें भगवान के साथ व्यतीत करो, तुम्हारी रातें कितनी है? नगर के बाहर तुम्हारी कितनी रातें बीतना है? भगवान के साथ तुम 2 रातें व्यतीत करो, जन्म जन्म तक तुम्हारी रातें भगवान के साथ बीतेंगी। भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम्हें ज्यादा मौका है। भगवान को तो 2 रातें ही आना है बस, उसके बाद भगवान तो, ये आपके हर व्यक्ति को अपना सोच बनाना है, विचार करके। और आज का जो उपक्रम शुरू है, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचारी नवाचारी समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। उठो मत माताओं, उठो मत, बहुत गंदी आदत है तुम लोगों की। महाराज 10 के बाद छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे, लेकिन क्या करें हम लोग। आज बहुत बड़ी रथ यात्रा है जिसमें श्री जी को लेकर के रथ में बैठना होगा। 2 रथ में तो हमारे, एक में चक्रवर्ती रहेंगे, एक में महामंडलेश्वर भगवान को लेकर रहेंगे। 2 रथ सुरक्षित है। इसके बाद मेरे पास अभी 7 रथ और आपके लिए बैठने की सुविधा है, जो श्री जी को लेकर के विहार करेंगे। 3रा रथ अशोकनगर का रथ है, 4था रथ ललितपुर का रथ है, 5वां रथ पवाजी का रथ है। ये सारे रथ बड़े बड़े हैं। इन रथों में श्री जी को लेकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो अपने चलिएगा। अशोकनगर का एक ही रथ बचा है, बाकी के रथ सब सेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा पुण्य है कि तुम बैठोगे नहीं, लेकिन कौन सा है? वालों ने अपनी शालोरा में रथ की बुक लगा ली। जी महाराज जी, अशोकनगर का चांदी का रथ और बड़ा वाला रथ दोनों बुक है, एक चक्रवर्ती के लिए, एक महामंडलेश्वर पिपरी निवासी रानी के नाम। 3रा हमारे पास वृषभ रथ है, जिस रथ में हम बैठेंगे श्री जी को लेकर के। बोली शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से जिसके भाव हो, क्योंकि जीवन में इससे बड़ी शोभा यात्रा नहीं। और जितने टाइम बिहार होगा उतने टाइम आपको रथ में बैठने का मौका मिलेगा। वैसे कई बार तो हम हर जगह स्टॉपेज पे अलग अलग भगवान का विहार कराते हैं, लेकिन तुम पुण्यशाली हो कि जब तक थोवन जी भगवान नहीं पहुंचेंगे तुम श्री जी के साथ रहोगे। आज पापा को बिठा लो, कल बेटे को बिठा लो, कल भतीजे को बिठा लो, वो आपकी व्यवस्था है जिसको बिठाना हो। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो रथ को, ललितपुर का रथ खाली चलिएगा, तो कौन सौभाग्यशाली होगा? ईसागढ़ का हो गया, ईसागढ़ का हो गया, साड़ोरा का हो गया, करेरा का खाली है। करेरा